इशू ऑफ शेयर्स पार्ट 1। तो बच्चों, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो दो तरीके से शेयर इशू करती है। पहला तरीका हो गया इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इसका मतलब कि कंपनी जब पब्लिक के लिए शेयर इशू करती है और बदले में पब्लिक से कैश रिसीव करती है, उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। सेकेंड होता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब हो गया कि कंपनी मान लो किसी वेंडर से एसेट्स परचेज करता है और बदले में उस वेंडर को शेयर इशू कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। या कंपनी किसी बिजनेस को परचेज कर रही है, अब बदले में शेयर इशू कर रही है, तो इशू को भी कहेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इस चैप्टर में आपका मेन टॉपिक यही है कि कंपनी जब शेयर इशू करता है तो दो तरीके से शेयर इशू करता है। एक हो गया इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और एक होता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का मतलब क्या बच्चों, कि जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है और बदले में कैश रिसीव करती है, उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ये दो तरीका है इसका। एक होता है बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कौन कंपनी इशू करेगा? पब्लिक कंपनी। और ये पूरे पब्लिक के लिए ऑफर होता है कि पब्लिक एज ए होल क्या कर सकता है, इस शेयर को सब्सक्राइब कर सकता है। सभी पब्लिक के लिए ऑफर होता है। तो इसमें क्या है कि पब्लिक के लिए शेयर ऑफर हुआ और बदले में पब्लिक क्या करती है, पैसा देकर शेयर को सब्सक्राइब या शेयर परचेज कर सकती है। सेकेंड है बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ये दोनों तरह की कंपनियां इस शेयर को इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी और प्राइवेट कंपनी भी। लेकिन इसमें पूरे पब्लिक के लिए ऑफर नहीं होता है, सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए ऑफर होता है। तो लिमिटेड लोगों को जब ये जब ये ऑफर दिया जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट, तो बदले में कंपनी को क्या मिलता है? कैश मिलता है। तो इसको भी कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश दो तरीके, एक होता है बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, एक होता है बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट, अब इशू ऑफ शेयर फॉर कैश है तो जब भी कंपनी शेयर इशू कर रही है और बदले में उसको कैश मिल रहा है, तो दो तरीके से वो रिसीव करता है। एक होता है इन लमसम। लमसम का मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा शेयर होल्डर से वो ले लेगा। और सेकेंड है इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में आपका क्या क्या आ जाएगा? एक आ जाता है आपका अप्लीकेशन, एक इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा आपका अलॉटमेंट, और एक होता है आपका कॉल्स। कॉल्स में भी आपका हो जाएगा जैसे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। तो ये सारे इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करने के बदले में कैश रिसीव कर सकती है। तो जब भी कंपनी शेयर को इशू करती है फॉर कैश यानी कैश के बदले में, तो दो तरीके से वो पेमेंट रिसीव करता है। एक होता है कि शेयर होल्डर से पूरा का पूरा अमाउंट एक ही इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर लेगा, और सेकेंड है कि शेयर होल्डर से वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव करता है। तो इंस्टॉलमेंट कौन कौन है? जैसे अप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, कॉल्स हो गया। कॉल्स में भी आपका फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। नेक्स्ट है शेयर इशू प्राइस। शेयर इशू प्राइस, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू प्राइस क्या होता है? तो तीन तरीके से बांटा गया है। एक होता है एट पार। एट पार का मतलब कि अगर कंपनी का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और कंपनी उसको 10 रुपये में इशू कर रही है, तो इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे शेयर इशू प्राइस क्या हो गया? एट पार पे हो रहा है, एट पार। सेकेंड है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब कि कंपनी का शेयर का जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से बढ़ाकर शेयर इशू किया जा रहा है। जैसे 10 रुपया शेयर का फेस वैल्यू है और इसको 12 रुपये में इशू किया जा रहा है, 13 रुपये में इशू किया जा रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि शेयर यहाँ पे किस पे इशू हो रहा है? प्रीमियम पे हो रहा है। और यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट है यानी कि 2 रुपया, ये क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कहलाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में। सेकेंड है एट डिस्काउंट, यानी कि कंपनी जब डिस्काउंट पे शेयर इशू करेगी, इसका मतलब कि अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और कंपनी इसको फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू कर रही है, जैसे कि 9 रुपया में इशू कर दिया या 8 रुपया में इशू कर दिया, तो इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे शेयर इशू हो रहा है डिस्काउंट पे। अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो कंपनी जब शेयर इशू करती है कैश के बदले में, तो दो तरीके का ट्रीटमेंट है। एक लमसम, तो लमसम में पहले हम सीख लेते हैं। लमसम का मतलब वन इंस्टॉलमेंट।
तो 1 इंस्टॉलमेंट में क्या एंट्री होगा, तो 3 केस है। पहला हो गया एट पार। एट पार का मतलब कंपनी शेयर इशू कर रही है फेस वैल्यू पे ही। तो एट पार में क्या होगा तुम्हारा पहला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड है इसका ड्यू एंट्री करोगे तो शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो क्रेडिट में है इसको उठाकर डेबिट में दिखा देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, क्योंकि एक्चुअल में ये शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अमाउंट दे देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। सेकेंड, प्रीमियम पे अगर इशू किया जा रहा है, अभी हम लोग कौन वाला कर रहे हैं, जब कंपनी एक ही इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से पैसा ले रही है और शेयर इशू हो रहा है किस पे, फॉर कैश, यानी कि कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है कि बदले में क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है जब कंपनी शेयर इशू कर रही है। तो एट प्रीमियम में भी 2 एंट्री कर देंगे, वही सेम। पहला एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम के साथ इसमें रिसीव्ड हो जाएगा। और सेकेंड एंट्री ड्यू एंट्री करेंगे तो ड्यू एंट्री ध्यान देना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट से उठकर डेबिट में आ जाएगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र तो करेंगे ही, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें प्रीमियम का भी अमाउंट ऐड है तो उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरह का क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं तो क्रेडिट बैलेंस है ये। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें दोनों अमाउंट इंक्लूड था, शेयर कैपिटल का अमाउंट और प्रीमियम का अमाउंट। शेयर कैपिटल का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नरेशन दे देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है कैश के बदले में और शेयर होल्डर से एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है तो एट पार में हम ये 2 एंट्री कर लेंगे और एट प्रीमियम में ये एंट्री कर लेंगे। एट डिस्काउंट का नहीं करना होता है क्योंकि सेक्शन 53 है कि कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। अब हम लोग करते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट कौन कौन होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स। तो इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले हम लोग करते हैं एट पार पे। तो इसमें क्या है कि जब अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आते हैं, जैसे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, तब क्या एंट्री करते हैं हम लोग, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं। तो देखो पहला पार का एंट्री कर रहे हैं तो फर्स्ट एंट्री होगा एप्लीकेशन रिसीव्ड का। हमेशा याद रखिएगा एप्लीकेशन का पहला रिसीव्ड एंट्री मारेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर इसका कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का एंट्री करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट से उठकर डेबिट में आ जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। फिर उसके बाद तीसरा एंट्री करते हैं अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पहले करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जैसे एप्लीकेशन का ड्यू एंट्री क्या की है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री सेम होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसका रिसीव्ड एंट्री क्या करेंगे, तो बिल्कुल जैसे एप्लीकेशन का रिसीव्ड एंट्री क्या किए, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो अलॉटमेंट का रिसीव्ड एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसी तरह कॉल्स का एंट्री कर लेते हैं।
जैसे कॉल में मान लो जैसे रहेगा फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू एंट्री मारो। तो जैसे ड्यू एंट्री क्या था, अलॉटमेंट का देख लो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो कॉल्स का क्या होगा, से जैसे फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब उसके बाद रिसीव्ड एंट्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, उसके बाद मान लो फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं तो फाइनल कॉल का पहले ड्यू एंट्री करेंगे, सेम शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा इंस्टॉलमेंट का नाम है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये सब दिया रहता है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब उसका रिसीव्ड एंट्री कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सेकेंड है प्रीमियम पे करते हैं, जब कंपनी शेयर को इशू कर रही है प्रीमियम पे और पेमेंट आ रहा है इंस्टॉलमेंट्स में, तब क्या एंट्री करेंगे। तो मान लो प्रीमियम किस पे हो सकता है, मान लो एप्लीकेशन पे हो सकता है। अगर प्रीमियम मान लो एप्लीकेशन पे है तो क्या एंट्री करेंगे, तो पहले तो इस एप्लीकेशन का रिसीव्ड एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। और सेकेंड ड्यू एंट्री में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें प्रीमियम का भी अमाउंट ऐड है तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को पूरा कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन दे दो, बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। नरेशन सिंपल रखना। और इसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं अलॉटमेंट का। तो मान लो कि अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है और प्रीमियम एप्लीकेशन पे है तो एप्लीकेशन का ही एंट्री ऐसा होगा। उसके बाद अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का एंट्री एकदम सेम कर लेंगे। अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल का सेम एंट्री कर लेंगे। सेकेंड, अगर प्रीमियम मान लो अलॉटमेंट पे हो तब क्या एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट का तो पहले ड्यू एंट्री करते हैं, तो उसका ड्यू एंट्री में प्रीमियम को दिखाना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। और सेकेंड एंट्री क्या होगा, रिसीव्ड एंट्री मार देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, विथ प्रीमियम। तो अगर मान लो प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहा है और प्रीमियम अलॉटमेंट पे इंक्लूड है तो सिर्फ अलॉटमेंट का ये एंट्री करना है। और बाकी एंट्री जैसे एप्लीकेशन का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा एंट्री कर सकते हैं। और जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है उसमें हम ऐसा एंट्री करेंगे, बाकी सब जो नॉर्मल एंट्री होता है वो करेंगे। उसी तरह अगर आपका मान लो कॉल्स पे है, जैसे फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम इंक्लूड है तो सेम एंट्री हो जाएगा। पहला हो जाएगा, फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू एंट्री मारते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नरेशन क्या होगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू विथ प्रीमियम। और इसका सेकेंड एंट्री कर देते हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। तो अगर फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम इंक्लूड है या फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल में केवल ये एंट्री करेंगे, बाकी एंट्री हम लोग जैसे एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फाइनल कॉल का हम लोग कर लेंगे एट पार की तरह। तो बस एट पार का ही एंट्री आपको ध्यान में रखने हैं। प्रीमियम जिस पे होगा उसके लिए हम लोग सिर्फ उसी में प्रीमियम का एंट्री करेंगे। जैसे एप्लीकेशन पे होगा तो एप्लीकेशन में प्रीमियम का एंट्री कर देंगे इस तरह, और बाकी एंट्री हम लोग बाकी इंस्टॉलमेंट का एंट्री पार की तरह कर देंगे। अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो सिर्फ अलॉटमेंट का ये एंट्री करेंगे और उसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंट का एंट्री बिल्कुल एट पार की तरह कर देंगे। अगर फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम हो तो सिर्फ फर्स्ट कॉल में ये एंट्री होगा प्रीमियम वाला, बाकी एंट्री बाकी इंस्टॉलमेंट का एंट्री हम लोग एट पार की तरह ही करेंगे। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ए कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स, कितना के रेट से, 10 के रेट से है, ये नंबर ऑफ शेयर हो गया। पब्लिक को इशू किया, यानी कि इशू ऑफ शेयर फॉर कैश है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश है, और दाम का दाम इशू हो रहा है मतलब फेस वैल्यू पे यानी कि एट पार। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम, पूरा का पूरा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट आ गया, आपको एंट्री करना है। तो आप लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिएगा। पहला एंट्री क्या करते हैं, अगर एक बार में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर का नाम है आपका इक्विटी, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लाख गुने 10 कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड इसका ड्यू एंट्री में ट्रांसफर कर दो शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उठकर डेबिट में आ जाएगा क्योंकि इसको हमको ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल में। और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना दे देंगे, 20 लाख दे दो, सेम अमाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो ये क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को एंट्री यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करवा दिया है कि अगर एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते हैं तो क्या एंट्री होता है, एट पार वाला, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकेंड एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद सेकेंड है, दीक्षित लिमिटेड इशूड 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक। यहाँ भी पब्लिक को शेयर इशू हो रहा है, मतलब कि शेयर इशू हो रहा है फॉर कैश और एट पार पे इशू हो रहा है, फेस वैल्यू पे ही। सारा का सारा अमाउंट रिसीव्ड हो गया लमसम में, आपको एंट्री करना है। तो आप लोग जनरल एंट्री का कॉलम बना देना। पहला एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो शेयर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर, तो 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 15,000 शेयर है, 10 के रेट से 1,50,000 मल्टीप्लाई कर देंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड इसको ड्यू एंट्री में ट्रांसफर करो, तो 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को उठाकर डेबिट में कर दो, और 2 किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में। तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट दे दो 1,50,000, 1,50,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू,
एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो ये क्वेश्चन भी बनकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड इशूड 6000 शेयर्स 100 के रेट से। यहाँ पे 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है। पूरा का पूरा शेयर अप्लाइड हो गया और पूरा पैसा आपका अलॉटेड भी हुआ, पूरा पैसा आ गया, मतलब कि सब पैसा एक ही बार में आ रहा है। तब क्या एंट्री करेंगे हम लोग? तो जनरल एंट्री का कॉलम बनाते हैं। पहला एंट्री करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे शेयर का नाम नहीं दिया है तो शेयर ही रखेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। अब प्रीमियम पे रिसीव कर रहे हो तो यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट ऐड करके लेंगे। तो 6000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 6 लाख। अब प्लस 10% प्रीमियम यानी कि 60,000, तो टोटल कितना रिसीव्ड हो रहा है? 6,60,000। आप लोग चेक कैलकुलेट कर लोगे, मतलब 6000 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख और 10% 60,000, 6,60,000 हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। सेकेंड क्या करेंगे हम लोग? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ट्रांसफ़र कर दो। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में दोनों अमाउंट इंक्लूड है, शेयर कैपिटल का भी और प्रीमियम का भी। तो प्रीमियम में भी ट्रांसफ़र करेंगे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में दिखाते हैं, मतलब एक क्रेडिट में इसको दिखाया जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टोटल 6,60,000 यानी कि 6,60,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 6 लाख और प्रीमियम कितना होगा? 60,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो ये आपका क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, ए लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, ये 1 लाख रुपीज़ में दिया हुआ है, डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर 10 के रेट से है। तो 10,000 शेयर है, 10 से गुना करेंगे तो 1 लाख हो गया। तो वही 1 लाख ये अमाउंट में दिया हुआ है। 1 लाख शेयर कैपिटल था, जो 10,000 शेयर के रेट, 10,000 शेयर है 10 के रेट से, यानी कि फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपया है। इसमें से इशू किया गया 4,000 शेयर्स। कैसे कैसे इशू हो रहा है? तो एप्लीकेशन पे 1 रुपया कंपनी रिसीव कर रही है, मतलब कि पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है और बदले में कैश लिया जा रहा है। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश हो गया। 1 रुपया एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और बाकी फाइनल कॉल पे। तो पहले तुम लोग और थोड़ा पढ़ लेते क्वेश्चन। ऑल पेमेंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड, आपको जनरल एंट्री करना है। तो देखो एप्लीकेशन पे कितना है? 1 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना है? आपका 2 रुपया। फर्स्ट कॉल पे कितना है? 3 रुपया। तो मिलाकर 6 रुपया हो गया। तो बाकी आपका फाइनल कॉल पे होगा। फाइनल कॉल पे कितना होगा? टोटल 10 है ना शेयर का फेस वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 4 रुपया। तो इस तरह से हमारा इंस्टॉलमेंट का प्राइस दिया हुआ है। अब एंट्री करते हैं। तो आप लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना। शेयर का नाम सिर्फ शेयर ही है तो शेयर ही रखेंगे। तो पहला एंट्री करते हैं एप्लीकेशन का, इसका 2 एंट्री करेंगे। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 कितना इशू हो रहा है? 4,000। जितना इशू होगा उतना ही सब्सक्राइब हो सकता है, ये तो रजिस्टर्ड है। तो 4,000 शेयर 1 के रेट से कितना हो गया? 4,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसका ड्यू एंट्री करेंगे, क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू। अब उसके बाद एंट्री करते हैं अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का पहले ड्यू एंट्री करेंगे जो कि 2 रुपया है। तो पहले ड्यू एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री इसमें ध्यान रखना होगा आप लोगों को। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर इशू हो रहा है पार पे, तो प्रीमियम यहाँ यूज नहीं करेंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2 रुपया है और शेयर कितना इशू हो रहा है? 4,000। तो 4 गुने 2 8,000 हो गया। 8,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी
ड्यू। अब इसका रिसीव्ड एंट्री मारेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब उसके बाद एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का कितना है, 3 रुपया है, तो पहले उसका ड्यू एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। आप लोग इस तरह से फर्स्ट मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, आप लोग पूरा स्पेलिंग यूज करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का कितना है, 3 रुपया, और 4,000 कर रहे हैं तो 12,000 हो गया ये। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसका रिसीव्ड एंट्री मारेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा 12,000। नरेशन लिख दो, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। आप लोग स्पेलिंग पूरा लिखोगे, इस तरह से फर्स्ट मत लिखोगे, आप लोग लिखोगे तो FIRST, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद एक और बच गया फाइनल कॉल, तो उसका भी पहले ड्यू एंट्री करेंगे तो क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले ड्यू एंट्री मारेंगे, 4 रुपया है और 4,000 शेयर है तो कितना हो जाएगा, 16,000। नरेशन हो जाएगा, बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसका रिसीव्ड एंट्री मार दो, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 16,000। नरेशन लिख देंगे, बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब मान लो जैसे शेयर का नाम दिया रहता है, जैसे कि इक्विटी शेयर, तो शेयर जहाँ लिखे है उसके पहले इक्विटी लगा देते हैं। सब जहाँ जहाँ शेयर लिखे हो पहले इक्विटी लगा देते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर होता है तो जहाँ जहाँ शेयर है वहाँ वहाँ क्या लिख देते हैं, प्रेफरेंस शेयर लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, जनरल एंट्री बनकर कंप्लीट हो गया। तो ये था बच्चों इशू ऑफ शेयर पार्ट 1। इसका एक सीरीज बनेगा क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है लेक्चर। तो आप लोग अच्छे से देखोगे इसको, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।